तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से परिचित करवाऊंगा जिसे पहली बार सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। तो बात है इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात नहीं है। और यहाँ साइंस की ही नहीं, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे लॉजिक ऑफ बिलीव्स यहाँ फेल हो जाते हैं। आप सब जानते हैं, हिंदू मान्यता में 4 धाम है: बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, रामेश्वर धाम और जगन्नाथपुरी। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी, जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। आज के वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम आज के ऐसे मोड़ में पहुंच चुके हैं जहां हम भगवान के होने या होने पर सवाल उठाते हैं। और अब यही सवाल वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि भगवान होते हैं या नहीं। चलो देखते हैं जगन्नाथपुरी के उन रहस्यों को। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन की बनी होती है, वहां जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों? आइए बताता हूँ। बात है 3102 BC की, जहाँ एक जारा नामक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और जारा ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया। और जब उनकी चिता शांत हो गई, तब जारा ने देखा कि एक चमकती हुई चीज़ अभी भी वहाँ है, जो नहीं जली। जारा ने उस मेटल वाली चीज को देखा, उसे उठाकर बेचने निकल गया। लोगों ने उसे खरीदना तो दूर, उसे हाथ तक भी नहीं लगाया। और जारा ने हार मानकर उसे एक लकड़ी के साथ बांधकर पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, एक दिन भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि उसे वहाँ एक लकड़ी के रूप में मैं मिलूँगा। अगले ही दिन राजा नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुँचे और थोड़ी ही देर में उन्हें लकड़ी का एक तना दिखाई दिया। राजा बिना किसी देर किए उसे अपने महल में ले आए और उनके लिए कारीगरों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया और सब ने मना कर दिया। और ऐसे में कई दिन निकल गए, लेकिन एक दिन राजा के पास एक काश्तकार आया और कहने लगा कि मैं इस लकड़ी से मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें कि मुझे 21 दिन चाहिए, उस दिन कोई भी मेरा दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा को शर्त माननी पड़ी और जैसे जैसे दिन बीतते गए, मूर्ति बनाने की आवाज़ कम होती गई और राजा की पत्नी को लगा कि वे काश्तकार भूख प्यास से मर गया है और राजा को गेट खुलवाने के लिए कहा। राजा को उसकी बात माननी पड़ी और गेट खुलवाया। और जैसे ही गेट खुलवाया तो उन्हें दिखा कि वहाँ कोई काश्तकार नहीं है, वहाँ तो सिर्फ श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति और उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुमाद्रा की मूर्ति थी और श्री कृष्ण का वो चमकता हुआ दिल जो जगन्नाथ जी की मूर्ति में था। ये एशियंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है कि मेटल एंड स्टोन आर गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही वुड आर बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत दिव्य शक्ति के दिल को लकड़ी के मूर्तियों में रखा जाता है। और क्या आपको पता है, हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को बदला जाता है और इसके बदलने का प्रोसेस भी इतना ही विचित्र है। इन 12 सालों के अंदर ऐसा एक दिन होता है जब किसी को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती और रात के समय में पूरे शहर की बिजली कट कर दी जाती है और मंदिर के पंडित द्वारा श्री कृष्ण का दिल, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, दूसरी मूर्ति में रखवा दिया जाता है। साथ ही पंडित को आंखों पर पट्टी और हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं और कहा जाता कि अगर कोई भी इस दिल को देख लेता है तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है।
मूर्ति में से भगवान श्री कृष्ण का दिल बदलने वाले पंडितों ने यह बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल एक जिंदा खरगोश के समान लगता है और महसूस होता है। आप सबको पता है, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ हम पतंग उड़ाते या झंडा उड़ता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर पर लगा यह झंडा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। और ऐसा क्यों है, इसका पता वैज्ञानिकों ने भी आज तक नहीं लगा पाया। और आपको यह बात भी जानना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर पर लगा ये झंडा हर दिन बदला जाता है। और ऐसा किस लिए उसका पता नहीं। लेकिन कहा जाता है कि अगर एक भी दिन इस झंडे को नहीं बदला गया तो पूरे 18 साल तक इस मंदिर को बंद रखना पड़ेगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर एक चीज में भगवान की लीला छिपी हुई है। मंदिर में रोज 500 भक्तों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी तो भक्तों की संख्या हजारों भी चली जाती है। लेकिन आज तक जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए खाना न कम पड़ा है, न ही व्यर्थ गया है। और ऐसा अनोखा सहयोग इंसानों के लिए करना तो बहुत मुश्किल की बात है। और यह बात यही ख़त्म नहीं होती। मंदिर में प्रसाद बंटने की मिस्ट्री भी है, साथ ही मंदिर में प्रसाद बनने की भी मिस्ट्री है। वो कैसे, तो आइए बताता हूँ। प्रसाद लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक रखे मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। और साइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रसाद सबसे नीचे वाले बर्तन में पकना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले का और फिर उससे नीचे वालों का। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए कहते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस एंड बेसिक्स काम नहीं करते। इस मंदिर की खूबसूरती को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और इतना बड़ा मंदिर इतने पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। क्या आपको पता है 214 फीट ऊंचे इस मंदिर के ऊपर बने हुए इस गुंबद की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक? जी मुझे पता है आपको भी सुनकर अजीब लग रहा होगा। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था। और हमारी फेवरेट साइंस ने इस बात का भी कोई लॉजिक या पता नहीं लगा पाई। द मिस्ट्री इज़ नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ एरिया, बिल्डिंग्स एंड फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो नॉट फ्लाइंग जोन में रहते हैं। मतलब यहाँ एरोप्लेन, ड्रोन इत्यादि किसी भी प्रकार के उड़ने वाली चीज़ों को नहीं उड़ाया जाता या उनकी परमिशन नहीं होती है। बट पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल होगा ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो पक्षियों को पता है लेकिन हम इंसानों को नहीं। क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई प्लेन या ड्रोन पक्षी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा ना बड़े बड़े छज्जों पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर पक्षियों को बैठे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इस जगन्नाथ टेम्पल पर ऐसा कुछ है ही नहीं, जहाँ आज तक एक भी पक्षी मंदिर के ऊपर या उसके शिखर पे बैठा नहीं दिखा। द बर्ड्स नॉट रेस्ट ऑन द जगन्नाथ टेम्पल। लेकिन ऐसा कैसे? इन बेजुबान जीवों को भला कैसे पता है कि यहाँ नहीं बैठना? है ना बड़ी अद्भुत बात। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जगन्नाथ मंदिर की यह स्टोरी अच्छी लग रही हो तो और आपको इसी तरह की चीज़ें जानना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आपको वापस जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्री की तरफ ले चलता हूँ। आपने जगन्नाथ मंदिर पर लगे सुदर्शन चक्र के बारे में तो सुना ही होगा। इस चक्कर के बारे में कहा जाता है कि किसी भी तरफ से देखो ये आपको उसी रूप में, उसी तरफ या उसी फेसिंग में दिखाई देता है। बड़ी कमाल की बात है ना। आपको पता है भगवान जगन्नाथ, जिनका नाम का ही मतलब जगत के नाथ है, इसमें लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने का अधिकार है, अन्य धर्मों को नहीं। दूसरे धर्मों को लोगों को बाहर से ही दर्शन करा दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है।
जैसा आपको पता होगा कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो कि एक फ़ारसी धर्म से थी, उनको भी एंट्री नहीं दी गई थी। और इसी तरह 2005 में थाईलैंड के प्रिंसेस महाचक्री श्री धोन को भी जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है। उनके लिए यहाँ बड़े अच्छे से सीटिंग और अन्य व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन उन्हें दर्शन बाहर से ही करने पड़े। और क्या दोस्तों, आप जानते हो कि 12वीं सदी के इस बने हुए मंदिर को स्विट्ज़रलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 का चढ़ावा चढ़ाया था, जो इस मंदिर का आज तक का सबसे बड़ा चढ़ावा माना जाता है। लेकिन फिर भी वे भी हिंदू नहीं थी और उन्हें भी बाहर से ही दर्शन करने पड़े। हमारे धर्म की अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर या ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को दुनिया में हमेशा जिंदा रखा है। ये सनातन धर्म है, विश्व का सबसे प्राचीन और महान धर्म। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वाकई में भगवान होते या नहीं। अब आप बताइए।